अब बहुत डिबेट चल रही है कि इस बार बीजेपी 400 क्रॉस करेगी, एनडीए बीजेपी 370 आएगी या नहीं आएगी। विरोधी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र से ही गाड़ी रुकने वाली है। सबसे ज्यादा डांवाडोल बीजेपी और एनडीए की गाड़ी महाराष्ट्र में ही है। आपको लगता है महाराष्ट्र में आपके कंधों पर, आपकी पार्टी, आपके नेता उद्धव ठाकरे के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बीजेपी की सरकार दोबारा ना आए ये इंश्योर करने की? देखिए, बीजेपी की सरकार, थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए माइक। बीजेपी की सरकार नहीं आ रही है ये तो मुझे पता है। आप थोड़े शौक में आ गए हैं ना? मीडिया वाले काफी शौक में आ भी जाते हैं। पर नहीं, जी बिल्कुल उद्धव जी की जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को वो निभा रहे हैं। आप ये सोचिए कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे, सिटिंग चीफ मिनिस्टर के साथ रातों रात जो राज्यसभा को लेकर खेल हुआ और जिन पे उन्होंने विश्वास किया, उन्होंने विश्वासघात किया। इजी होता है, बहुत इजी होता है कि कौन ये लड़ाई लड़े, हम अपनी पार्टी को बचाएं, हम अपने लीडरशिप को बचाएं, हम अपने मंत्री पद को बचाएं, हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। देखिए, जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया वो चले गए ना, किस स्पीड से बीजेपी में ज्वाइन किया आपने कल ही देखा है। पर जिनने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, जिन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना है, और वो संघर्ष ये है कि आज जो देश में हालात हैं, प्रजातंत्र को ले लीजिए, संविधान को ले लीजिए, महंगाई को ले लीजिए, बेरोज़गारी को ले लीजिए, महिला सम्मान को ले लीजिए, किसानों के दर्द को देख लीजिए, अगर हम उनकी आवाज़ बनने को तैयार ना हों और सब कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, ये देश के लिए भी हानिकारक है। तो हमने वो लड़ाई लड़ी है और इसीलिए हम आश्वस्त हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की जो जनता है उन्होंने बेईमानी देखी है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग महाराष्ट्र से आते हैं, पर एक चीज़ कहूँगी, महाराष्ट्र में सब सह लेंगे पर गद्दारी और बेईमानी नहीं सहन करते। तो उसको लेकर वो बहुत क्लियर हैं। आपका इशारा ये है कि जो लोग गद्दारी करके गए हैं, चाहे वो शिवसेना से गए हों या एनसीपी से गए हों, हाँ, उनकी दाल नहीं गलने वाली और जनता उनको नहीं स्वीकार करेगी। सिर्फ जिन्होंने गद्दारी की वो नहीं, जिन्होंने गद्दारी करवाई उनको भी सबक सिखाएंगे, मैं आपको बता। ओके, बीजेपी भी इस बार यानी कि बैकफायर करेगा उसको। तो आप समझ गए कि बीजेपी ने ही गद्दारी करवाई है। आपने कहा स्पॉन्सर था ना। जाहिर है एनसीपी और शिवसेना में जो टूट हुई वो बीजेपी ने करवाई। बिल्कुल। जब सोचिए, जब खुद देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता जी कह सकती हैं कि रात में जेम्स बॉन्ड बन के जाते थे वो शिंदे जी से मिलने, तो अब शक क्या रह जाता है कि बीजेपी ने ही शिवसेना और एनसीपी को तोड़वाया था। जेम्स बॉन्ड से मत कंपैरिजन करिए प्लीज। ये मेरा फेवरेट हीरो। ये मेरे शब्द नहीं है, ये अमृता फडणवीस ने कहा। प्लीज रिपीट मत करिए। ओके, तो इस बार महाराष्ट्र में कितनी सीटें आ रही हैं एमवीए की और एनडीए की? देखिए, मैं प्रेडिक्शन तो करूंगी नहीं, पर मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि अब आप, जब हम शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी अलायंस में थे तो 23 सीट उन्होंने जीती थी भारतीय जनता पार्टी ने और 18 हमने जीती थी। तो हम द्वारा